बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, जो लोग परदेस जाते हैं हमें पता है उनके बहुत से मसाइल होते हैं। जब वापस आते हैं तो उनके घरों में बहुत से मसाइल सर उठाए खड़े होते हैं, लेकिन उसके बाद के जो मसाइल होते हैं वो बड़े ही खौफनाक होते हैं। ये कहानी जो है ये आखिर तक आपके लिए एक सबक है, तो इसको आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक शख्स के लिए सबक नहीं, हर एक के लिए। आप यकीन कीजिए, मैं जब इस कहानी को सुन रही थी तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर शेयर करूँ, ताकि इसमें माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, रवैयों के ऊपर बहुत कुछ है हमारे जानने के लिए। ये एक फैमिली है मुल्तान से, और ये साहब जो हैं, इनका नाम है मोहम्मद आमिर, और इनकी बीवी जो है, इनका नाम है शजिया। अब मोहम्मद आमिर जो हैं ये मुल्तान के रहने वाले थे, और आज से कोई तकरीबन तकरीबन आप कह लीजिए कि 14-15 साल पहले ये जो पाकिस्तान से चले जाते हैं, बल्कि आज से नहीं, ये 2000 8-9 में गालिबन गए थे, या जो भी। यानी कि तकरीबन ये 15 साल जो है बैरून मुल्क गुज़ारते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं। पहले उनका एक बेटा होता है बड़ा, बेटा जब होता है उस वक़्त तो ये पाकिस्तान में थे, लेकिन बेटा भी 5 साल का ही होता है तो ये पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद ये सऊदी अरब जब काम कर रहे हैं, आपको पता है ज़िंदगी आसान नहीं है, इंसान की अपनी चॉइस नहीं होती है, अपने घर और फैमिली के लिए इंसान जाता है, बड़ी मुसीबतें उठाते हैं। जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं और उनकी फैमिली पाकिस्तान में होती है, कोई उनसे पूछे उनके शब व रोज़ कैसे होते हैं। अपने बच्चों को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के वहाँ पे अकेले रहना, घर वालों को मिस करना, दिन-रात मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना कि पैसे बच जाएँ, जितने मैक्सिमम हो मैं भेज सकूँ, ताकि जल्दी वहाँ हमारा घर बने, हमारी कोई जायदाद हो, ताकि मैं अपने मुल्क वापस जा सकूँ, अपनों के साथ रह सकूँ। ये उनकी ज़िंदगी होती है, जिसका लबे-लुबाब मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है जनाब कि ये साहब भी बिल्कुल उसी तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। 2 साल बाद आते थे, फिर चले जाते थे। इसी तरह से इन 12-15 सालों में उनके यहाँ 4 औलादें हो जाती हैं, यानी कि 1 औलाद पहले थी, 3 औलाद बाद में होती है, 2 बेटे और 2 बेटियाँ। और ये सिलसिला जो है ये जारी रहता है, और ये अपने जो है वहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। उसके बाद 2023 में उन्हें ख़्याल आता है कि बस अब बहुत मैंने वक़्त गुज़ार लिया, और अब मुझे वापस जाना चाहिए। घर भी बन गया, दुकान भी खड़ी कर ली, तो अब ये वक़्त है कि मुझे अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। अब तक इनके बच्चे भी जवान हो गए हैं, बेटा जो है वो तकरीबन 25 या 22 साल का है, बाकी बेटे भी उसके बाद और बच्चियाँ भी, और इस तरह से बच्चे जवान हैं। ये साहब जो हैं अपने घर वापस जाते हैं। ये बच्चे जिन्होंने अपने बाप को 2 साल में 1 दफ़ा देखते थे, तो पहले तो शुरू में जैसे होता है ना कि एक आदत ही नहीं होती, माँ के साथ बच्चे बहुत अटैच थे, फिर वालिद आते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता घर का एक माहौल बनना शुरू होता है। इसी अथना में आमिर साहब को पता लगता है कि उनकी बीवी जो है वो उनके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, घर के कामों में भी, और उनका एक अपना ही अंदाज़ है। ज़ाहिर-सी बात है, एक औरत जिसने 20-22 साल इस तरह से अकेले गुज़ारे हैं, तो वो खातून जो है, या 15 साल ही कह लीजिए, तो उस खातून को एक अपने तरीकों की आदत हो जाती है, रोक-टोक की आदत नहीं रहती, एक मर्द का हर वक़्त सर पे बैठना, उसको कहना, इन चीज़ों की उसको आदत नहीं रहती, ये एक इंसानी फ़ितरत है। अब वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रही थी, शौहर वापस आए, तो उनके दरमियान जो भी बातचीत होती थी, लड़ाई-झगड़े में बदल जाती थी, फिर चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। इसी अथना में एक और चीज़ जो है उनको पता लगती है, वो ये कि उनकी बेगम जो है, ये फ़ोन पर किसी से बातें किया करती थी। तो फिर उनको पता लगा, जब एक दिन पकड़ी गईं, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ़ कभी-कभी इसका फ़ोन आ जाता है, जब तुम नहीं होते थे, तो ये बच्चों का ख़्याल रखता था, बिल्कुल बच्चों के लिए बड़ों की तरह था, मेरे लिए भी भाइयों की तरह है, इस तरह की बात उन्होंने की, लेकिन इन साहब के दिल में शक का बीज बैठ गया। उसके बाद उनको जो उनके रिश्तेदार घर आना-जाना शुरू करते थे, मिलते थे, मिलाते थे, उन्होंने भी फिर उनके कान थोड़े से भरे, कुछ इनको और बातें पता लगी, और यहाँ से वो अपनी बीवी से बिल्कुल ही बदज़न हो गए। और उसके बाद यहाँ पर लड़ाइयों झगड़ों का इतना सिलसिला चढ़ा कि बात जो है वो तलाक तक जा पहुँची। अब ये साहब जो घर के मामलात में भी खुश नहीं थे, फिर बीवी की उन्हें बदचलनी का शक हुआ। अब एक मामलात तो हैं कि जब बीवियाँ इतना अरसा अपने शौहरों से दूर रहती हैं, शौहर भी बाहर कहीं न कहीं चक्कर चलाते हैं, बीवियाँ अगर नेक हों, किरदार की अच्छी हों, तब तो वो अपनी इज़्ज़त को सँभाल के रखती हैं, लेकिन जिन बीवियों को कोई लोग देखते हैं कि ये अकेली हैं, ये भी हमारे मुआशरे का एक अलमिया है। मैं साथ-साथ पैगाम इसलिए भी दे रही हूँ कि इस तरह की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, जहाँ पे वाइफ़्स अलग रह रही होती हैं, लोग देखते हैं कि वो अकेली हैं, तो हमदर्दियाँ उनको देते हैं, वो हमदर्दियों के उसमें आ जाती हैं, और उस हमदर्दी में उनके ताल्लुकात कइयों के बन जाते हैं, जो किरदार की अच्छी होती हैं, जिनकी तरबियत अच्छी होती है, जिन्हें खौफ़ खुदा होता है, वो कभी भी इन ढकोसलों में नहीं आती हैं। लेकिन जो कैरेक्टर की मैं कहूँगी कि सही नहीं होती, या जिनको खौफ़ खुदा नहीं होता, वो इन चालबाज़ मर्दों की बातों में आकर अपना दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर लेती है। और इसी तरह से ये खातून जो है, उनके बारे में उनको जब पता लगा, तो उन्होंने फिर अपनी बीवी को तलाक दी, और फिर वो अपने वालिद की तरफ अपने दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए, और ये बीवी के नाम ही घर था, उसको दिया, और यहाँ से वो चले गए। अब उन्होंने 2 बेटियाँ जो
है अपने पास बुला ली, और 2 बेटे जो है वो उसी के पास है। बेटे वैसे भी बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने कहा बेटियाँ हैं, बेटियों को मैं अपने पास रखूँगा, एक ऐसी औरत के पास मैं नहीं छोड़ सकता कि जिसके किरदार पे मुझे यकीन ही नहीं। अब इसी अथना में उनको एक और खातून मिलती है, उस खातून का रिश्ता एक आता है, फिर वो अच्छी खातून होती हैं, वो उससे शादी कर लेते हैं और अपना घर-बार सँभाल लेते हैं, और जो उनका कारोबार था एक कपड़े सीने का बाहर भी, उसी को यहाँ पाकिस्तान में भी शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी का अच्छे से आगाज़ करते हैं। दूसरी तरफ उनकी बीवी वहाँ पर रहती हैं, अकेली वहाँ पे रहना शुरू कर देती हैं, हालात थोड़े तंग होते हैं। फिर वही शख्स जो इनको फ़ोन किया करता था, उसी से फिर ये शादी भी कर लेती हैं। बेटे जो है वो राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि बेटों को यही समझाती हैं कि तुम्हारे बाप ने मुझे इस तरह से बेआसरा छोड़ दिया, कोई तो चाहिए, घर तो है, लेकिन कुछ तो चाहिए, मुझे भी अपना गुज़ारा करना है। बड़ा बेटा जो है वो उस दुकान पे काम कर रहा था जहाँ बाप था, उसने कहा कि मैं चला लूँगा, पर उसने कहा नहीं, तुम्हारी शादी करनी है, तुम अपने खर्चे उठाना, और इस तरह से बच्चे राज़ी हो गए कि हमारे बाप ने हमारी माँ पे एक इल्ज़ाम लगाया था, हमारी माँ तो एक अच्छी औरत है, वो अपनी माँ को एक अच्छी औरत समझते थे, और उन्होंने फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अब इन बच्चों की आगे जो मामलात होते हैं वो आप ज़रा सुनिए, ये भी एक बड़ी आपके लिए एक मैसेज है, क्योंकि वो ख़वातीन या वो मर्द जो दूसरी शादी कर लेते हैं, उनके बच्चे कितना सफ़र करते हैं। अब ये जो साहब थे, जब ये लड़का जो था इसका कोई कारोबार ठीक से चला नहीं, दुकान बंद हो गई, ठप हो गई, वो घर पे बैठ गया, और वालिद के साथ उसने काफ़ी बदतमीज़ी की थी, ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे। खून तो था, लेकिन अब ये भी इस ज़ोम में जाता नहीं था कि मैं क्यों जाऊँ, और माँ ने कहा भी 1-2 बार कि बाप से जाके कहो कि तुम्हें कुछ कारोबार कराए, लेकिन ये ना गया। अब जब ये घर बैठ गया, तो वो जो शख्स था, जो दूसरा शौहर था इस औरत का, वो इसको जब देखता था तो बात-बात पे इसको मुफ़्त के खानों के ताने मारता था। अब ये उससे लड़ पड़ता था, कई दफ़ा यही उसकी कई चीज़ें लाई हुई इस्तेमाल कर लेता था बगैर पूछे, कभी-कभी उसके पैसे ले लेता था या कुछ इस तरह के मामलात। तो दोनों की लड़ाई होती थी, और जो माँ है वो अपने बेटे की हमेशा साइड लेती थी, और जब वो चला जाता तो अपने बेटे को समझाती कि ऐसा ना करो, मेरे ताल्लुकात तुम ख़राब कर रहे हो, तुम गलत भी हो, मैं तुम्हारा साइड लेती हूँ, लेकिन क्या होता है कि नतीजे में मेरे उसके दरमियान लड़ाई होती है। ऐसा ना हो कि वो मुझे तलाक दे दे और मैं दोबारा तलाक लेके बैठूँगी तो लोग क्या कहेंगे? अभी कम से कम हमारे घर के खर्चे तो ये उठाता है, हमारी देखभाल तो कर रहा है। अब एक दफ़ा इसी तरह से उस लड़के की और उसके सौतेले बाप की लड़ाई होती है, तो बात काफ़ी बढ़ जाती है, बहुत लड़ाई-झगड़ा होता है। जब वो जाता है तो माँ अपने बेटे को काफ़ी सुनाती है और कहती है, "तुम मेरा घर ज़रूर बर्बाद करोगे, देखो ना ये सब कुछ क्या हो रहा है।" तो वो आगे से लड़ता है माँ से कि, "तुम्हें क्या ज़रूरत थी शादी करने की?" तो वो रोना शुरू कर देती है, और बेटे के आगे, जवान बेटे के आगे रो के कहती है कि, "सब कुछ तुम्हारे बाप की वजह से हुआ, ये सब कुछ उसने बर्बाद किया, ना वो मुझे तलाक देता, ना मैं इस तरह से बर्बाद होती, ना तुम लोग इस तरह बर्बाद होते।" देखिए, जवान बेटों के सामने कहते हैं कि कई बातें जो है ना वो पी जानी चाहिए, छुपा लेनी चाहिए। लेकिन जब आप उनके सामने रोना करेंगे ना तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो अब आगे सुनिएगा। अब ये जवान खून था, गुस्सा आया इसको, तैश भी आया कि हाँ, वाक़ई हम सबको बर्बाद कर दिया इसने। मेरी माँ कह रही है, और चूँकि मेरी माँ कह रही है तो वो तो बिल्कुल ठीक कह रही होगी। तो वो उठता है और उधर से अपने बाप के घर पहुँचता है। वो उस वक़्त अपना काम कर रहा होता है, बेटे को देखता है, खुश होता है, खून जोश मारता है, गले लगाता है, तो वो आगे से कहता है कि तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ जो है टुकड़े-टुकड़े के लिए लोगों की मोहताज हो गई, और हम भी मोहताज हो गए। आज हम जहाँ खड़े हैं और जो हमारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो बाप आगे से कहता है कि कैसी बातें करते हो, तुम्हारी माँ गलत थी। मैं तो आया था कि अपना घर बसाऊँ, खुशी से रहूँ। उसके तरीके मेरे साथ क्या थे, वो मेरे साथ लड़ती थी। फिर उसका जब ताल्लुक निकल आया तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। इस बात पर जवान बेटा था वो एकदम से गुस्से में आ गया। उसने कहा कि तुम कैसे मेरी माँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हो? उसे तुम कैसे बदकिरदार कह सकते हो? इस बात पे बाप को भी गुस्सा आया, क्योंकि बेटा बहुत ऊँचा-ऊँचा बोल रहा था, बदतमीज़ी से बोल रहा था। तो बेटे ने उसके कोई अपने साथ गालबन कोई वो पिस्तौल लाया हुआ था कि उससे में कोई फायर करेगा, हवा में करेगा, सोच के तो शायद यही आया हो। उसने वो बाप के ऊपर ताना, और बाप को वहीं पे उसने गोली मारी, और उसके बाद वहाँ से वो फरार हो गया। उसके बाद तो जो भी मामलात हुए, पुलिस का मामला हुआ, पुलिस ने उसके पीछे मतलब ज़ाहिर-सी बात है पड़ी, उसको पकड़ा, गिरफ्तार हुआ। माँ ने अपना बेटा खो दिया, और जो दूसरा जो उसका पहला शौहर जो मार दिया, तो बच्चियों के सर से भी बाप का साया गया। वो औरत जो है वो भी बेवा हो गई, और सिर्फ़ एक औरत की कमकली और उसकी ख़्वाहिशात के ताबे होने की वजह से। और फिर ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, उनके घर के ये मसाइल जो है, उनमें से ये एक मसला आपके सामने आया। इस तरह के हज़ारों मसले हम सुनते हैं, कई कहानियाँ सुनते हैं। देखिए पहले कि आपका घर क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। कमाना शायद इधर भी हो सकता है, मुश्किल भी हो रहा होता है, लेकिन फिर चीज़ों को लेकर कैसे चलना है, माँओं का किरदार क्या है। आप तो अपनी ज़िंदगी गुज़ार लेते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो सफ़र करते हैं, और फिर सारी ज़िंदगी वो लड़का जो है जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। बाप के कत्ल का ज़िम्मा उसके ऊपर होगा। बच्चे जो बाकी यतीम हो गए, कुछ तो देता होगा ना अपने बच्चों को। सब कुछ बर्बाद हो गया, सिर्फ़ एक औरत की कमकली की वजह से। आप कहेंगे कि मैं औरत को ही क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे गलती औरत की है। जहाँ गलती मर्द की होती है, वहाँ पे भी हम पॉइंट आउट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।